हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी भी कहते हैं, डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? ए लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें फर्स्ट नंबर को छोड़कर बाकी हर एक नंबर प्रीवियस नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करके मिलता है। और हम लोग कह सकते हैं कि ए लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें हर दो कंजुगेटिव नंबर का डिफरेंस एक फिक्स नंबर हो। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हर एक नंबर पिछले नंबर में 2 ऐड करके आ रहे हैं। जैसे 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8, 8 + 2 = 10 एंड सो ऑन। इसलिए ये एक एपी है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हारे फादर तुम्हें हर दिन कुछ फिक्स पॉकेट मनी देते हैं, जिसमें से तुम 50 रुपीज़ पर मंथ सेव करते हो। तो बताओ तुम्हारी सेविंग हर मंथ के एंड में कितनी होगी अगर तुम 8 मंथ तक सेव करो। तो फर्स्ट मंथ के एंड में होगी 50, फिर सेकेंड मंथ के एंड में होगी 50 + 50 दैट इज़ 100, फिर होगी 100 + 50 150 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज जैसे कि हमें हर टर्म में एक फिक्स नंबर 50 ऐड करके मिल रही है, तो ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इस फिक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, जिसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस डी है 50। नाउ नोट डाउन दैट कॉमन डिफरेंस डी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हम कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस लेते हैं तो इट इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स डी इस एपी में पॉजिटिव है। सेकेंड एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि d इज इक्वल टू -0.3 जो कि नेगेटिव है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें डिफरेंस d इज 0। तो d पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और 0 भी। रिमेंबर दैट। अब हम एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। फाइंड द 15 टर्म ऑफ एपी 16, 33, 50, 67। कैसे सोल्व करेंगे इसे? अगर बिल्कुल बेसिक मेथड से सोल्व करते हैं तो फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस लेने पे d मिलता है 33 - 16 विच इज इक्वल टू 17। तो d आ गया 17। अब हम नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं प्रीवियस टर्म में d ऐड करके। जैसे कि फिफ्थ टर्म हो जाएगी 4th टर्म + 17 विच इज इक्वल टू 84। सिक्स टर्म हो जाएगी 84 + 17 101। ऐसे करके हम नेक्स्ट टर्म निकालते जाएंगे एंड 15 टर्म मिल जाएगी। क्या ये सही अप्रोच है? ऐसा नहीं लग रहा जैसे इससे बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, मान लो उसने 100 टर्म पूछ ली या फिर उससे भी ऊपर, तब क्या करेंगे? तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए। तो ड्राइव करते हैं किसी भी एपी की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। पहले हम दिए हुए नंबर्स को a एंड d की फॉर्म में लिख लेते हैं, जहाँ a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस। इसे देख के कोई पैटर्न समझ में आ रहा है? क्या तुम अभी नेक्स्ट टर्म बता सकते हो? ओके, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसा कि थर्ड टर्म आ रही है a + 3 - 1 d, फोर्थ टर्म आ रही है a + 4 - 1 d, वैसे ही nth टर्म हो जाएगी a + n - 1 d। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है टू फाइंड nth टर्म ऑफ एनी एपी, a + n - 1 d, जहाँ a इज फर्स्ट टर्म, n इज nth टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस। अब वो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। इसमें a था 16, d हमने निकाला था 17 एंड हमें 15 टर्म चाहिए। दैट मीन्स n इज इक्वल टू 15। a, d एंड n तीनों की वैल्यू पता है, फॉर्मूले में रख दो। तो 15 टर्म आ जाएगी सोल्व करने के बाद 254। इस तरीके से हम किसी भी एपी की nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। कुछ नोटेशन है जो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं a से, लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं l से, कॉमन डिफरेंस को d से, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को n से, nth टर्म को an से। जैसे कि फर्स्ट टर्म हो जाएगा a1, सेकेंड टर्म हो जाएगा a2, थर्ड टर्म a3, लाइक दिस। एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं Sn से।
इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एवरी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज़ 5, इसलिए ये क्या है, AP है। यहाँ पे D इज इक्वल टू 5, फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 10, L लास्ट टर्म इज इक्वल टू 35 and number of terms n equal to 6. Also we can represent A first term 10, A2 second term 15, A3 third term 20 and so on. आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। मान लो कि तुम्हारे फादर तुम्हें हर मंथ 50 रुपीज़ बढ़ा के पॉकेट मनी देते हैं। जैसे फर्स्ट मंथ 100, फिर सेकंड मंथ 150 देते हैं एंड थर्ड मंथ 200 एंड सो ऑन। अगर तुम्हें कोई पूछे कि 12th मंथ बाद तुम्हारे पास टोटल कितना मनी हो जाएगा, तो कैसे सोल्व करोगे? जैसे कि हम देख सकते हैं कि हर टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच डिफरेंस सेम है, दैट मीन्स ये एक AP है। अब टोटल मनी आफ्टर 12 मंथ्स होगा 100 + 150 + 200 + 250 एंड सो ऑन। यहाँ हर टर्म को अलग से ऐड करना काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। लेट्स एज्यूम ए जनरल AP, A + D, A + 2D, A + 3D एंड एनर टर्म इज A + n-1D। इनका सम होगा S = सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स। इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब हम सारी टर्म्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। इसे हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को टर्म वाइज ऐड करेंगे। मीन्स इक्वेशन 1 की फर्स्ट टर्म को इक्वेशन 2 की फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म में एंड सो ऑन। नाउ S + S इज 2S एंड टर्म्स को ऐड करने पे हर बार हमें मिल रहा है 2A + n-1D। तो हम लिख सकते हैं 2S = n times 2A + n-1D. Therefore, S is equal to n/2 2A + n-1D. So this is our formula to calculate sum of first n terms of AP. ये हमें याद रखना है। अभी हम इसको यूज़ करके ऊपर वाला एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। यहाँ A है 100, D है 50 एंड है 12। ये सब वैल्यूज़ नीचे वाले फॉर्मूले में रखने पर S आ जाएगा 4500। तो इस तरीके से हम इजीली AP का सम फाइंड कर सकते हैं। हमें ये भी पता है कि लास्ट टर्म और nth टर्म होती है A + n-1D। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं S = n/2 A + L, जहाँ A फर्स्ट टर्म है, L लास्ट टर्म एंड n इज नंबर ऑफ टर्म्स। सो जब भी लास्ट टर्म गिवन हो तब इस फॉर्मूले से सम कैलकुलेट करना इजी होगा। तो इसी के साथ हमारा क्लास 10 तक रिक्वायर्ड AP का पोर्शन कंप्लीट हुआ।